नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वार्ता में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के एक नई टाइप के बारे में। मेरे भाई, एलसीएम एचसीएफ में पेयर बेस्ड क्वेश्चन, युग्मों पर आधारित क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं, युग्म वाले सवालों को हम कैसे लगाएंगे। मेरे भाई, ये वाली जो टाइप है ना, ये रेलवे का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं, चाहे आप एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, एसएससी का कोई एग्जाम नहीं। इस बार तो यूपी पुलिस ने भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछ लिया। सोचिए, पुलिस के जितने एग्जाम है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सब के सब, ऐसा कभी नहीं होता कि एलसीएम एचसीएफ का ये टाइप किसी ना किसी शिफ्ट में ना पूछा जाए। किसी ना किसी भी शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है। तो मेरे भाई, इस टाइप को आज की इस छोटी सी वीडियो में, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, और 15 से 20 मिनट के वीडियो में हम इस टाइप को पूरा खत्म कर देंगे, इसको बेसिक से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और शुरू करते हैं पेयर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व पेयर बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं पेयर बेस्ड की, देखिए पेयर का मतलब ही क्या होता है। पेयर का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं युग्म। क्या बोलते हैं? युग्म। और इसको अगर जो बोलना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं जोड़ा। क्या बोल सकते हैं? जोड़ा। ये जोड़े एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। जोड़ा एक भी हो सकता है, जोड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अनलिमिटेड कितने भी हो सकती है। बात को समझिए थोड़ा सा। मेरे भाई, अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, थोड़ा सा बेसिक पर जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं एलसीएम की और दूसरी तरफ बात करता हूं एचसीएफ की, आप लोग थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को समझिए, और अगर आप लोग एक बार डेफिनेशन को समझ गए तो आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना कभी कंफ्यूज होंगे। मेरे भाई, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यानी कि इसमें जो कॉमन बात हमको देखने को मिली वो शब्द है मल्टीपल, जिसको हम क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। प्यारे भाई, क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। यानी कि वह छोटी से छोटा, वह छोटे से छोटा गुणज। क्या बोलेंगे? वह छोटे से छोटा गुणज। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये बात करेगा फैक्टर की, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड। मेरे भाई, थोड़ा सा समझिए इस बात को क्लियर फॉर्मेट में। अगर हम एलसीएम में बात करें तो एलसीएम मल्टीपल की बात करता है, और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कहीं ना कहीं फैक्टर की बात करता है। प्यारे भाई, अगर आप यहां बात करोगे, जो मल्टीपल होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं। यानी कि जो एलसीएम होगा और एलसीएम का जो मल्टीपल होगा वो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो इसमें जो फैक्टर होंगे वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होंगे। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लिमिटेड अनलिमिटेड वाली। लिमिटेड अनलिमिटेड तो आप लोग समझ रहे होंगे ना। जियो का अब 5G नेट मिलता है, 350 रुपए का पैक जो आता है, उसमें अनलिमिटेड डाटा मिलता है अगर किसी के पास 5G का मोबाइल फोन है। ऐसे ही मेरे भाई, यहां पर जो एलसीएम होता है, इसके मल्टीपल अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन संख्याओं के जो फैक्टर्स होंगे वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होंगे। तो मेरे भाई, बोल सकता हूं कि मल्टीपल, जो मल्टीपल होते हैं और जो फैक्टर होते हैं, मल्टीपल बराबर भी हो सकता है, या फिर मल्टीपल क्या होगा? फैक्टर से ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई। आगे आने वाली परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। आज तक इस सवाल को कभी भी एलसीएम एचसीएफ से नहीं पूछा गया है। कभी भी किसी भी एग्जाम ने आज तक ये सवाल नहीं पूछा है कि मल्टीपल ज्यादा होंगे या फैक्टर ज्यादा होंगे कि दोनों बराबर होंगे। लेकिन हाँ, ये आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं पहली बार आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए लेकर आया हूं। प्यारे भाई, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां हम बोलते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, और इस वाले में हम बोलते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या। क्या बोलते हैं? वह
बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोलेंगे, वह है बड़ी से बड़ी संख्या। अगर हम एलसीएम की बात करें तो जब सवाल आएगा तो ऐसे बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाती है एलसीएम कहलाती है, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं को विभाजित किया जा सकता है एचसीएफ कहलाती है। तो बहुत आसान है इसकी डेफिनेशन को समझना। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन समझ ली होगी तो हम बात करते हैं पेयर बेस्ड, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो पेयर पर ही आधारित है। मेरे भाई पेयर की अगर मैं बात करता हूं, पेयर की मैं अगर बात करता हूं तो सबसे पहले समझिए, मान लीजिए कि एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला आपका है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, क्योंकि इसका बेसिक कुछ मैं पहले भी समझा चुका हूं। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ के। क्या यही बात सत्य है? बिल्कुल, जी हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक होता है। प्यारे भाई, अगर मैं संख्या की बात करूं तो संख्या को मानूंगा क्या? मान लीजिए कि मैंने एक संख्या मान ली a और इसके साथ मैंने जोड़ दिया h, और दूसरी संख्या मैंने मान ली b और इसके साथ जोड़ दिया मैंने h। अब आपके दिमाग में आया होगा सर कि क्या मैं इसको a और b ही नहीं मान सकता था? बिल्कुल मान सकता था, लेकिन मेरे भाई अगर आप HCF की बात करोगे तो HCF को मैं एक नाम दे सकता हूं, और जो दे सकता हूं आत्मा। यानी कि हर एक शरीर के अंदर HCF वाली आत्मा जरूर होगी, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। HCF हमेशा संख्याओं के अंदर, दो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, HCF हमेशा मौजूद रहेगा, वो उनकी आत्मा की तरह कार्य करेगा। मेरे भाई ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि दो संख्या है, एक है 20 और दूसरी संख्या है आपकी 25। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं इस 20 को बोल सकता हूं कि जो 20 है क्या है 20, इसको मैं 4 गुणे 5 कह सकता हूं, और जो 25 है क्या मैं उसे 5 गुणे 5 कह सकता हूं? और जब मैंने इसकी बात की तो क्या HCF 5 निकला, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन क्या है, ये 5 ही तो है। भाई इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर ये 5 ही तो कॉमन है। यानी कि 5 जो है वो HCF का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है मेरे भाई? HCF का कार्य कर रहा है। तो HCF को अगर हम देखें तो HCF 20 के अंदर भी मौजूद था और HCF 25 के अंदर भी मौजूद था। यानी कि जो मूल संख्याएं थी उन मूल संख्याओं के अंदर HCF 5 मौजूद था। परंतु मैंने क्या किया, जब HCF को हटाने का काम किया तो कहीं ना कहीं संख्याएं निकली 4 और 5। ये जो 4 होता है, इस 4 को ही मैंने A बोल दिया, और मेरे भाई इस 5 को मैंने B बोल दिया। क्या बोल दिया? B बोल दिया। अब एक बात को समझिएगा, जब मैंने 4 को A बोला है, 5 को B बोला है, तो क्या मैं HCF के 5 जो है HCF है उसकी जगह H नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूं। तो क्या मेरी दोनों संख्याएं बनकर नहीं आ गई AH और BH? यानी कि हमेशा संख्याओं को हम कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो AH और BH के रूप में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको स्पष्ट पता चल जाए कि भाई जो A है और जो B है वो कहीं ना कहीं दोनों संख्याओं का क्या है? अनुपात है। क्या है? अनुपात। ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना मेरे भाई? जिंदगी में कभी भी आपके युग्मों पर आधारित सवाल और रेशियो पर आधारित सवाल गलत होंगे ही नहीं। यह सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यानी कि जो A और B बनकर आए वो A और B कहीं ना कहीं अनुपात ही तो बनकर आए। अगर मैं इस A के साथ H और B के साथ H लगा देता हूं, जो H है वो कहीं ना कहीं इन दोनों संख्याओं में कॉमन है, और जो कॉमन है वही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मा सा पा है।
क्लियर है मेरे भाई, बहुत आसान है इसको समझना। यानी कि जो HCF जो रहेगा AH और BH में H आपका HCF रहेगा, A और B जो दो संख्या हैं वो A और B जो दो संख्या हैं वो कहीं ना कहीं संख्याओं के अनुपात के बराबर हैं, अनुपात हैं। क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? प्रत्येक स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि यहीं से आपके फॉर्मेट तैयार होते हैं। मेरे भाई मैंने रेशियो की बात कर ली, अब मैं थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करता हूं और इस कॉन्सेप्ट को और गहराई तक ले जाने की कोशिश करता हूं। देखिए कहीं भी किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, ये सवाल कभी भी जिंदगी में छूटने वाला नहीं है क्योंकि मैं इसको लेवल दे दूंगा और एक बार लेवल मिल गया मेरे भाई तो सवाल छूटेगा ही नहीं। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं प्यारे भाई तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी दो संख्या हैं AH और BH। क्या है? AH और BH। यानी कि पहली संख्या है मेरी AH और दूसरी संख्या है BH। बराबर में बोल दूं मैं LCM गुणे HCF। HCF को H से ही डिनोट कर रहा हूं मैं। क्लियर है? क्या मैं बोल सकता हूं कि एक HCF वाला एक HCF को काट देगा तो यहां से मेरा फॉर्मूला बनकर आ जाएगा LCM L बराबर ABH। क्या बनकर आ जाएगा? ABH। मेरे भाई आज तक आपने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा ही नहीं होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी भी किताब के अंदर लिखा ही नहीं गया है क्योंकि इसकी आवश्यकता किताब वाले ने समझी ही नहीं। और मैंने एक नया फॉर्मूला यहां क्रिएट आपके लिए कर दिया, LCM बराबर क्या है? ABH। अगर मैं इसके टर्म्स को जानने की कोशिश करूं तो जो A और B हैं वो कहीं ना कहीं रेशियोज हैं। क्या है? रेशियोज हैं। क्लियर है? कहीं ना कहीं क्या है? रेशियो है। A और B जो है वो क्या है? रेशियो है। और जो H है आपका वो HCF का कार्य कर रहा है। तो मेरे भाई अगर ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा क्वेश्चंस को भी हम कैसे करेंगे। अब बात आती है पेयर बेस्ड की। किसकी बात आती है? पेयर बेस्ड की। जब भी हम बात करते हैं पेयर की, यानी कि पेयर्स कैसे बनाएं, यानी कि मेरे भाई युग्म कैसे बनाएं, देखिए बहुत आसान है। जब भी हम युग्म बनाएंगे तो दो नियम फॉलो हमेशा करेंगे और पहला और दूसरा ये नियम आपको आने चाहिए। पहला नियम जो कहता है वो कहता है कि संख्याएं को प्राइम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यानी कि जो हम युग्म बनाएंगे, जो हम जोड़े बनाएंगे वो क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। इसका मतलब हो गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो HCF होगा, पहली संख्या को x बोल देते हैं, दूसरी संख्या को y बोल देते हैं, और इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1। कहने का मतलब मेरे भाई इतना है कि पहली फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए, या फिर मैं दूसरी भाषा में बोल दूं तो ये को प्राइम होने चाहिए, जिसको हमें हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं। और दूसरा वाला जो नियम होता है, दूसरा नियम होता है नॉन रिपीटेबल। नॉन रिपीटेबल मेरे भाई नॉन रिपीटेबल का मतलब होता है कि ये कभी भी बैक यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मैंने अगर बोला 1 5 तो हम इसको 5 1 करके अगर काउंट करने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं करेंगे। जब भी युग्म की मैं बात करूंगा तो ये दो के दो नियम आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। क्या है पहला नियम? पहला नियम है कि संख्याएं सह अभाज्य यानी कि को प्राइम होने चाहिए। कहने का मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए। और दूसरा नियम जो होता है वो होता है मेरे भाई कि संख्याएं नॉन रिपीटेबल होनी चाहिए, यानी कि रिपीट नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? जो मैंने ऊपर पढ़ाया एक फॉर्मूला बताया है, एलसीएम बराबर क्या होता है? ABH होता है, जहां A और B संख्याओं के अनुपात होते हैं, रेशियोज होते हैं। क्लियर है? अब हम करते हैं सवालों को, एक एक सवाल की हड्डी को
अभी तोड़ते हैं, देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है मेरे भाई, दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा उनका मासा 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या है? हाउ मेनी पेयर्स क्रिएट्स। क्लियर मेरे भाई, जो फर्स्ट नंबर दे रखा है, पहली संख्या को मैं बोल देता हूं कि AH है और दूसरी वाली जो संख्या है उसको मैं बोल देता हूं कहीं ना कहीं BH है, और इन दोनों संख्याओं का जो योगफल दे रखा है वो 84 दे रखा है। मान लो कि पहली संख्या x बराबर AH है और दूसरी संख्या y बराबर BH है। आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आप बेसिक से बिल्कुल ही जाना चाहते हो तो ऐसे जाओगे मेरे भाई। यहां से आप कॉमन क्या लोगे? h, और जो उस h का क्या लगेगा? भाग लगेगा, यानी कि h आपका कॉमन आएगा, a प्लस बी बराबर क्या बनकर आएगा? 84। क्लियर है? h का मतलब क्या है? h का मतलब है HCF, और HCF इस सवाल में दे रखा है 12। तो क्या मैं इस h की जगह पर 12 लिख सकता हूं और 12 से कैंसिल आउट करूंगा 84 को, तो 12 सत्ते 84। कहने का मतलब जो आ गया वो आया a प्लस बी बराबर 7। क्या निकल कर आया? a प्लस बी बराबर 7 निकल कर आया। क्या निकला? a प्लस बी बराबर 7 निकला। और a और b की मैं अगर बात करूं तो a और b क्या है? संख्याओं के अनुपात हैं, रेशियोज हैं। तो मेरे भाई मैं पेयर बनाने का प्रयास करता हूं। देखिए, एक में अगर मैं 6 को जोड़ूंगा तो मेरा क्या निकलेगा? 7 आएगा। 2 में अगर मैं 5 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? मेरा 7 आएगा। 3 में अगर मैं 4 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 7 आएगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया? इसके बाद अगर मैं और पेयर बनाने की बात करूं तो 4 में अगर मैं 3 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा। 5 में अगर मैं 2 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा, और 6 में अगर मैं 1 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा। कुल मिलाकर इतने ही तो पेयर्स बनेंगे, कुल मिलाकर इतने ही तो पेयर्स बनेंगे। और मेरे भाई अगर इतने पेयर बनेंगे तो मैंने क्या कहा था कि नॉन रिपीटेबल, 3 4 को 4 3 में रिपीट नहीं कर सकते, 2 5 को 5 2 में रिपीट नहीं कर सकते, और 1 6 को 6 1 में रिपीट नहीं कर सकते। तो पहला जो मेरा दूसरा वाला नियम था नॉन रिपीटेबल, वो यहां पर लागू हो गया। क्या 1 और 6 का HCF 1 होगा? बिल्कुल सही है। 2 और 5 का HCF 1 होगा, ये भी सही है। 3 और 4 का HCF 1 होगा, ये भी सही है। कहने का मतलब ये वाला भी कोप्राइम है, ये वाला भी कोप्राइम है, और ये वाला भी कोप्राइम है। तो मेरे नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने? कुल मिलाकर 3 बने। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो चुका है। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आप अगर बेसिक से करोगे तभी इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। अगर आप बेसिक का सहारा नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग परेशान हो सकते हो। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न बहुत आसान है। मैं जब भी संख्याओं की बात करूंगा तो x बराबर मान लीजिए कि पहली संख्या AH है और y बराबर मान लीजिए कि दूसरी संख्या BH है। मैं लिख रहा हूं अभी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी हर बार लिखने की आवश्यकता है। आप कतई ना लिखें, जरूरत हो तभी लिखें, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। दो संख्याओं का योग 135 है। पहली संख्या AH है और दूसरी संख्या BH है। दोनों का योग जो दे रखा है वो 135 दे रखा है। कुल मिलाकर 135 दे रखा है। उनका HCF 9 है। तो मैं बोल सकता हूं कि H इसमें से कॉमन आएगा, और जब H कॉमन आएगा तो H का डिवाइड 135 में लग जाएगा, और H की वैल्यू दे रखी है 9। तो मैं अगर जोड़ा बनाने की कोशिश करूं तो a प्लस बी बराबर निकलेगा कितना? 9 का भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, बचेंगे 4 और 9 पंजे 45, यानी कि a प्लस बी का मान कितना निकल कर आया मेरे भाई? 15 निकल कर आ चुका है। अब आपको देखिए ये रेशियोज का सम है, यानी कि अनुपातों का योग दे रखा है। तो मेरे भाई अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं, कितने योग ऐसे जोड़े बन सकते हैं। अगर मैं एक को यहां पर बना देता हूं, अगर मैं एक को 14 में जोड़ दूं तो बताइए कितना बनेगा? क्या 15 ही बनेगा? अगर मैं 2 को 13 में जोड़ देता हूं तो कितना बनेगा? 15 ही बनेगा। 3 को
12 में जोड़ता हूं तो 15 बनेगा, 4 को 11 में जोड़ता हूं तो 15 बनेगा, 5 को 10 में जोड़ूं तो 15 बनेगा, 6 को 9 में जोड़ें तो 15 बनेगा, 7 को 8 में जोड़ें तो 15 बनेगा। मेरे भाई अब मैं अगर यहां से आगे कोशिश करता हूं तो मेरा रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे, अब 7 पर पहुंच चुका हूं तो 8 में अगर मैं 7 को जोड़ूं तो 15 बनेगा, 9 में अगर 6 को जोड़ूं तो 15 बनेगा, 10 में अगर 5 को जोड़ूं तो 15 बनेगा, 11 में 4 को जोड़ो तो 15 बनेगा, 12 में 3 को जोड़ो 15 बनेगा, 13 में 2 को जोड़ो 15 बनेगा और 14 में 1 को जोड़ो 15 बनेगा। क्या 15 बना हर बार? मेरे भाई यहां से देखोगे ये वाली संख्या यहां रिपीट कर गई, ये वाली संख्या यहां रिपीट कर गई। अरे उनको लिखने का तरीका ही तो अलग है, लेकिन रिपीटेशन तो हो गया। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरा दूसरा नियम कहता है कि आपको रिपीटेशन नहीं करना है। क्लियर है? पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम कह रहा है कि दोनों संख्या को प्राइम होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि उनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। प्यारे भाई पहली वाले में HCF 1 होगा? बिल्कुल होगा। क्या 1 होगा? बिल्कुल होगा। दूसरे वाले में HCF 1 होगा? जी हाँ। तीसरे वाले में 1 HCF नहीं होगा, क्योंकि 3 और 12 का HCF 3 आ जाएगा। अच्छा, इसमें HCF होगा? बिल्कुल होगा। इसमें HCF होगा कि नहीं? 4 11 के जोड़ में होगा। इसमें HCF 1 नहीं होगा, ये भी को प्राइम 1 नहीं होगा, और इसमें भी को प्राइम नंबर होगा। तो मेरे कितने टिक बने? 1 2 3 4। कितने टिक बने मेरे भाई? 4 बने। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान है, हर एक सवाल को आप ऐसे ही टैकल कर सकते हो। कोई सवाल कठिन है ही नहीं इस टॉपिक का, लेकिन सबसे कठिन टॉपिक भी LCM HCF का यही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझिए। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। मेरे भाई थोड़ा सा परिवर्तन सवाल में है, और परिवर्तन लाजमी है। अगर ना परिवर्तन करें तो आप अगले क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे इस टाइप के। अब हम गुणनफल की तरफ चलते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको कि पहली संख्या जो है आप उसको AH मान लीजिएगा, और दूसरी संख्या जो है आप उसे BH मान लीजिएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? मैं बोल सकता हूं कि पहली संख्या AH गुणे दूसरी संख्या BH कितना दे रखा है? 6760 दे रखा है। अगर मैं यहां से A गुणे B निकालूं तो क्या आएगा? 6760 बटे H स्क्वायर। H गुणा H, H स्क्वायर, H स्क्वायर का भाग यहां लगा देंगे, यानी कि 6760 बटे H की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो HCF दे रखा है 13। कितना है? 13। तो मैं 13 को 2 गुणे में लिख देता हूं, 13 गुणे 13। 13 का अगर इसमें भाग लगाएं तो ये कितनी बार जाएगा? 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 0, और 13 का इसमें लगाएं तो 13 चौके 52। कहने का मतलब ये बन गया मेरे भाई कि A गुणा B कितना आ गया? ये 40 आ गया। यानी कि अब अगर आप रेशियोज निकालने का प्रयास करें, क्या करें? अगर अब आप रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई? रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या करना होगा वो समझिए। अगर आप रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, जो जोड़े हैं निकालने की कोशिश करेंगे, तो दो संख्याएं ऐसी चुनिए उनका गुणा 40 हो। क्या मैं 1 गुणा 40 बोल सकता हूं? चलिए कलर चेंज कर देते हैं। यहां पे लिखता हूं A गुणे B कितना है? 40 है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 गुणा 40 मेरा 40 होगा, 2 गुणा 20 मेरा 40 होगा, 3 होगा नहीं, 4 गुणा 10 मेरा 40 होगा, और 5 गुणा 8 मेरा 40 होगा, और इसके बाद 8 गुणा 5 मेरा 40 होगा, 10 गुणे 4 मेरा 40 होगा, और इसके बाद 20 गुणे 2 मेरा 40 होगा, और 40 गुणे 1 मेरा 40 होगा। मेरे भाई अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो बहुत आसान है ये वाला कॉन्सेप्ट। मेरा दूसरा नियम कहता है कि जो रिपीटेशन हो चुका है उसको रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो ये वाला तो कट ही गया। पहला नियम बोलता है दोनों संख्याएं सहभाज्य होनी चाहिए, ये सहभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक संख्या सहभाज्य ये है,
एक संख्या सहभाज्य है। कहने का मतलब दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। प्यारे भाई, दोनों दो ही जोड़े बन रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? क्या यहां तक बात समझ में आई? इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ये आप सोच रहे होंगे कि ये आसान है, मेरे भाई ये कठिन है। अगर आपको लग रहा है तो ये गलत लग रहा है, क्योंकि सबसे सरल यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या के एक जोड़े के HCF और LCM क्रमशः 12 और 926 है, ऐसे कितने अलग अलग जोड़े संभव है? फिर आपसे जोड़े की बात कर रहा है, यानी कि अब की बार सवाल घुमाकर पूछा है। LCM बराबर दे रखा है आपको 926 और HCF बराबर दे रखा है आपको क्या है, 12। अब आप लोग कहेंगे ना तो सर जोड़ दे रखा है ना गुणनफल दे रखा है, अब मैं इस सवाल की हड्डियों को कैसे तोड़ूं? मेरे भाई, इसकी हड्डियों को आप लोग तोड़ सकते हो, क्योंकि हड्डियों को तोड़ने के लिए हथौड़ा मैं पहले ही आपको दे चुका हूं। मेरे भाई देखोगे, मैंने जो आपको पढ़ाया था कि LCM बराबर एक फॉर्मूला बन जाएगा ABH का। क्या बनेगा? ABH का। ये फॉर्मूला आपको कहीं भी किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यूट्यूब पर आपको मिल सकता है। मेरे भाई, अगर LCM बराबर ABH, H का मतलब होता है HCF, A और B क्या है? A और B उन संख्याओं के रेशियोज हैं, यानी कि अनुपात हैं। मेरे भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो LCM इस सवाल में 926 दे रखा है और A गुणे B गुणे H का वैल्यू जो दे रखा है वो 12 है। मैं 12 से कैंसिल आउट करता हूं, 12 सत्ते 84, 6 2 8। कट पिटना तो चाहिए था भाई, इसको नहीं कटा, कोई बात नहीं। अगर नहीं कट रहा है इसका मतलब कोई ना कोई सवाल के अंदर झोल है, और झोल क्या है वो समझ लीजिए। तो मेरे भाई यहां से देखोगे AB इंटू 12 बराबर में 926, तो A गुणे B क्या बनेगा? A गुणे B बराबर 12 से कैंसिल आउट कर ही दीजिए। 12 सत्ते 84 बचेगा 6 2 8, 12 सत्ते 84 बचेगा 2 8 2, 12 एकम 12 बचेगा 8, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72। कहने का मतलब जो आ रहा है ना वो क्या आ रहा है? A इंटू B बराबर आ रहा है 77.16। मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए, क्या दो संख्याओं का गुणनफल दशमलव में आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैं संख्याओं की कह रहा हूं, ये तो मेरे भाई रेशियोज हैं। मैं रेशियो की बात करूं, क्योंकि ये क्या है, ए और बी अपने आप में क्या है? ए और बी अपने आप में रेशियो हैं, और रेशियो अपने कंप्लीट फॉर्मेट में है। और जब रेशियो अपने कंप्लीट फॉर्मेट में है तो क्या मैं दशमलव की वैल्यू को वैलिड मानूं? नहीं मान सकता। क्या मैं 77.16 से जोड़े बना सकता हूं, पेयर्स बना सकता हूं? नहीं बना सकता। तो मेरे भाई इसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। ना 1 उत्तर होगा, ना 0 उत्तर होगा, ना 3 उत्तर होगा, ना 7 उत्तर होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा? नन ऑफ दीज। क्या लिखूंगा? नन ऑफ दीज। लेकिन हाँ, आप लोग बी को टिक कर सकते हो, 0 इसका आंसर होगा, कोई भी जोड़े इसमें नहीं बनेंगे। क्लियर है? अब एक अंतिम सवाल बचा है, और ये अंतिम सवाल आप लोगों को जरूर आना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है। मेरे भाई इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं LCM HCF के हर एक उस टाइप को खत्म कर रहा हूं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ऐसा कोई टाइप नहीं बचा मेरे भाई जो अब तक बच चुका हो। एक्स्ट्रा हम नहीं बोल पाते, एक्स्ट्रा हम बातें नहीं कर पाते, उसका कहीं ना कहीं इसके पीछे का, कैमरे के पीछे का कोई ना कोई कारण रह रहा होगा। ना हमारे टीचर्स बोल पा रहे हैं, उसका भी कोई ना कोई कारण है। तो जल्द ही आपको बहुत कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। समय आने दो, परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तब आपकी क्लासेस 1 घंटे से ऊपर की भी होंगे, 2 घंटे की होंगे, 3 घंटे की होंगी, 5-5 घंटे के मैराथन अवश्य होंगे।
तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा और इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये जो मैंने अभी क्लास कराई है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 700 से 800 फाइल हमने वहां पर डाल रखी हैं। क्लियर है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।